नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम समझने जा रहे हैं स्कॉच विस्की और इंडियन विस्की में क्या फर्क है। इस एपिसोड के पहले मैंने स्कॉच विस्की के बारे में, वो कैसे बनती है उसके बारे में एक सेपरेट एपिसोड किया था, और इंडियन विस्की क्या है उसके बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी थी। लेकिन आज की तारीख में इन दोनों विस्कीज मैन्युफैक्चरिंग में, इसकी क्वालिटी में, इसके प्रोडक्शन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। और जब मैं यहाँ यूएसए में आया तो आते आते जो मैंने स्टडी की, इस बारे में स्टडी की, तब मुझे पता चला कि दोनों देशों के विस्की प्रोडक्शन में काफी बदलाव आए हैं। फिर यहाँ यूएस में मैंने और उसके ऊपर स्टडी की, तब मुझे पता चला कि ये यहाँ पे एक एपिसोड ऐसा बनना चाहिए जो हमारे विस्की इंथुजियास्ट है या तो विस्की लवर्स है, उनके लिए वो काम आए। और इसीलिए ये मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक पहुंचाऊं कि स्कॉटलैंड विस्की यानी स्कॉच विस्की और इंडियन विस्की में अब फर्क क्या होने लगा है। देखिए, ऐसा है कि विस्की ये दुनिया का मोस्ट चीयरफुल ड्रिंक है। विस्की लवर्स भी इसे बहुत प्यार से पीते हैं और विस्की इंथुजियास्ट भी। लेकिन इन दोनों को इस विस्की के हिस्ट्री के बारे में जरा भी पता नहीं है। तो हम जान लेंगे स्कॉटलैंड विस्की यानी स्कॉच विस्की और इंडियन विस्की की हिस्ट्री क्या है। स्कॉच विस्की की ट्रेडिशन को बहुत पुराना इतिहास है। कई सेंचुरी से ये विस्की बनते आ रही है। 1494 में फ्रेयर जॉन कॉर ने मॉल्ट को एक्वाविटाई बनाने का प्रस्ताव सामने लाया। एक्वाविटाई का मतलब है वाटर ऑफ लाइफ। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो विस्की इज वाटर ऑफ लाइफ है। बाद में ग्लेनलिविट के जॉर्ज स्मिथ और जॉन वॉकर, इन्होंने इस विस्की ट्रेडिशन को, स्कॉच विस्की ट्रेडिशन को बहुत आगे बढ़ाया और इस स्कॉच विस्की का नाम ग्लोबली बड़ा कर दिया। लेकिन 19वीं सदी में ये स्कॉच विस्की काफी फेमस हुई। अब देखते हैं इंडियन विस्की। इंडियन विस्की की जर्नी शुरू हुई 1820 में। जॉन एडवर्ड डायर, इन्होंने देश की पहली डिस्टिलरी शुरुआत की कसौली में, हिमाचल में। वहां पे उन्होंने ये एक डिस्टिलरी शुरू की। वो डिस्टिलरी सन 1820 में शुरू की। इंडियन विस्की ये नॉर्मली मोलासिस से बनती थी। आज की तारीख में भी कई विस्कीज है जिसमें मोलासिस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको तो पता होगा कि मोलासिस से रम बनती है। यानी आज भी हम लोग बहुत बार विस्की फ्लेवर्ड रम ही पीते हैं। लेकिन 1980 में अमृत डिस्टिलरी ने इंडिया की फर्स्ट सिंगल मॉल्ट विस्की लॉन्च की, वो भी ग्लोबली। और इंडियन विस्की को इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिला। और उसके बाद पॉल जॉन, रामपुर, इंद्री, ऐसी कई डिस्टिलरीज ने बहुत बढ़िया विस्की प्रोड्यूस की और इंटरनेशनली लॉन्च की। और कई अवार्ड विनिंग विस्कीज का इंटरनेशनली लॉन्चिंग भी किया। और इस तरह विस्की मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बदलाव हिंदुस्तान में आया। इसका रीजन ये है कि स्कॉटलैंड के प्रोडक्शन रूल रेगुलेशंस और ग्रेन्स एंड साइमल्टेनियसली इंडिया के प्रोडक्शन रूल रेगुलेशंस, इसमें काफी फर्क है। स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्की एसोसिएशन जो है, उनके रूल्स और रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। कोई भी डिस्टिलरी ने बनाई हुई विस्की स्कॉच विस्की तभी कहलाई जाएगी जब वो स्कॉटलैंड में बनी हो, उसमें वाटर एंड ग्रेन का इस्तेमाल किया हो और उसे ओक कास्क में 3 साल के लिए, कम से कम 3 साल के लिए मैच्योरेशन के लिए रखा हो। यानी उसका एजिंग 3 साल के लिए किया होना चाहिए, तभी उस विस्की को स्कॉच विस्की कहलाया जाता है। और एक खास बात उनके रूल्स रेगुलेशन में एक है, जो उनका डिस्टिलेशन होने के बाद जो विस्की का अल्कोहल कंटेंट रहता है, इट शुड नॉट बी मोर देन 94.8%। जी हाँ, 94.8% एबीवी से ज्यादा एबीवी की विस्की इनिशियली डिस्टिल नहीं कर सकते। और वो डिस्टिल होने के बाद ये पर्टिकुलर जो एबीवी मात्रा उन्होंने कही है, वो एबीवी से ये डिस्टिल होने के बाद ही उसमें 2 ही एडिक्टिव्स वो लोग मिक्स कर सकते हैं, दैट इज वाटर एंड सेकंड इज कैरेमलाइज कलर। उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी मिक्सिंग अलाउड नहीं है। और यही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से स्कॉटलैंड में स्कॉच विस्की की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी दोनों मेंटेन है। स्कॉच विस्की ज्यादातर 3 कैटेगरी में आती है। वन इज सिंगल मॉल्ट, सेकंड इज सिंगल ग्रेन। सिंगल मॉल्ट इज सिंगल डिस्टिलरी और एक ही मॉल्टेड बार्ले। सिंगल ग्रेन यानी सिंगल डिस्टिलरी एंड कोई भी ग्रेन उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड थर्ड इज ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। और एक कैटेगरी है
ब्लेंडेड मॉल्ट विस्की, ऐसी कुछ कैटेगरीज उन्होंने इंट्रोड्यूस की जिस वजह से ये विस्कीज काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। और अगर इंडिया का देखा जाए, इंडियन विस्की मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए, तो स्कॉटलैंड विस्की एसोसिएशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के कंपैरिजन में इंडियन विस्की रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी कम स्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे विस्की बनाने के लिए न्यूट्रल ग्रेन स्पिरिट के बैनर के तले मोलासिस का भी इस्तेमाल होता है, रादर किया जाता है। जैसे मैंने कहा कि जिससे ज़्यादातर रम बनती है, मोलासिस से रम ही बनती है, लेकिन विस्की फ्लेवर्ड रम बना के उसको इंडियन मेड फॉरेन लिक्यर ऐसा नाम देके बेचा जाता है। कहीं ज़्यादा क्वांटिटी में बिकने जाने वाली, जो एवरेज प्राइस में मिलने वाली या तो कम प्राइस में मिलने वाली विस्कीज है, दोज आर नॉर्मली मेड विथ मोलासिस। उसमें थोड़ी सी मॉल्ट विस्की या तो ग्रेन विस्की मिक्स करके उसको विस्की का नाम दिया जाता है। लेकिन आज की तारीख में अमृत, पॉल जॉन, इंद्री, रामपुर ऐसी कई विस्कीज जो इंडिया में बनी है, सिंगल मॉल्ट विस्कीज, उन्होंने वर्ल्ड वाइड जो नाम किया उसका रीज़न है 6 रो बार्ले का इस्तेमाल एंड फास्ट मैचुरेशन ऑफ इंडियन क्लाइमेट। और स्कॉटलैंड में जो विस्की बनती है वो 2 रो बार्ले से बनती है, और अपने यहाँ नॉर्थ साइड पे जो बार्ले उगती है, जो क्रॉप्स निकलते हैं, वो 6 रो बार्ले रहती है। और इसी वजह से अपने यहाँ की बार्ले उससे जो बनी हुई विस्की है वो ज़्यादा मॉल्टेड रहती है और बहुत रिच इन अरोमा एंड फ्लेवर्स रहती है। अब हम चलते हैं विस्की मैचुरेशन कंडीशन और क्लाइमेट का उसके ऊपर होने वाला असर। विस्की पे क्लाइमेट कंडीशंस का क्या इम्पैक्ट होता है वो हम देखेंगे। स्कॉटलैंड में कोल्ड एंड डैम्प क्लाइमेट होने की वजह से विस्की मैचुरेशन काफ़ी स्लो होता है। हाँ, वो स्लो मैचुरेशन होने की वजह से विस्की ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनती है। स्कॉटलैंड में विस्की बनने के बाद वो जब कास्क में मैचुरेशन के लिए डाली जाती है, उसमें वो 1 साल मैचुरेशन होने के समय में उसका जो एंजल शेयर है, यानी लॉस ऑफ विस्की हम लोग कहते हैं, विस्की इवेपोरेशन, वो हार्डली 2% है। और बिकॉज ऑफ दैट विस्की मैचुरेशन होने के लिए, अच्छी मैच्योर्ड होने के लिए 8 से 10 साल कम से कम लगते हैं, और तब जाके उसमें आने चाहिए उतने अच्छे प्रोफाइल और अरोमा डेवलप होते हैं। इसके अगेंस्ट में इंडियन क्लाइमेट ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ टेम्परेचर एटलीस्ट जो गोवा, बेंगलोर, मुंबई ऐसी एरिया में जो डिस्टिलरीज है उनको 30 to 40 डिग्रीज में मैचुरेशन के लिए विस्की को कास्क में डालना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यहाँ पे एंजल शेयर स्कॉटलैंड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। एन्युअली यहाँ पे विस्की यानी कास्क भर के रखा हमने और उसको 1 साल तक रखा, तो वहाँ से वो कास्क में से विस्की 8 to 10% इवेपोरेट होती है। यानी इंडिया में जो हम लोग कास्क में मैचुरेशन के लिए विस्की रखते हैं, वो 1 साल रखने के बाद दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 to 4 years ऑफ स्कॉच विस्की। यानी हम लोग के यहाँ अगर 1 साल मैचुरेशन के लिए विस्की रखते हैं कास्क में, तो वो उतनी मैच्योर हो जाती है जितनी स्कॉटलैंड में 3 या 4 साल में होती है। लेकिन यहाँ पे विस्की का लॉस काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे विस्की ज़्यादा साल तक हम लोग रख नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम विस्की इवेपोरेट ही हो जाएंगी। कास्क में क्या होता है, कास्क हम लोग जब विस्की कास्क में डालते हैं, तब कास्क दिन में नॉर्मली विस्की को एब्जॉर्ब कर लेता है बिकॉज ऑफ हीट, एंड रात को उसको रिलीज कर देता है कास्क के अंदर। तो दैट एब्जॉर्प्शन एंड रिलीज ऑफ विस्की ब्रिंग्स ओकी फ्लेवर और वुडी फ्लेवर एंड साइमल्टेनियसली अदर प्रोफाइल उसमें उतरते हैं। और यही अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों विस्कीज के टेस्टिंग में क्या फ़र्क मिलता है। स्कॉटलैंड में देखा जाए तो कई रीजन हैं जहाँ पे विस्की बनती है। मैंने एक एपिसोड भी किया था विस्की अंडरस्टैंडिंग विस्की रीजन्स इन स्कॉटलैंड। यानी अगर हम लोग आइला रीजन की विस्की देखते हैं तो आइला रीजन की विस्की में स्मोकी, पीटी एंड मेडिसिनल प्रोफाइल ज़्यादा मिलते हैं, वैसे अरोमा ज़्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ दैट एरिया इन स्कॉटलैंड। फॉर एग्जाम्पल लेफ्रॉय, आर्टबेक, बुनाहाबिन ऐसी विस्कीज में पीटी और स्मोकी अरोमा ज़्यादा मिलते हैं। वैसे जो दूसरा रीजन है स्पेस साइड विस्कीज, उसमें स्वीट, हनी ऐसे जेंटल प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ की विस्कीज बहुत टेस्ट में बढ़िया लगती है।
सॉफ्ट भी होती है। वहाँ की विस्कीज में कई बार हमें वैनिला, फ्रूटी ऐसे फ्लेवर्स मिलते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडिया में स्पेसाइड विस्कीज जो कहती वो ज़्यादा प्रीफर की जाती है। वैसे ही हाईलैंड रीजन की जो विस्कीज है वो ज़्यादा रोबस्ट और ज़्यादा मॉल्टी रहती है। और वहाँ पे जो कास्क इस्तेमाल होता है वो शेरी कास्क इस्तेमाल किया तो उसमें शेरी के फ्लेवर्स, शेरी जो वाइन रहती है उसके फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। और वैसे ही लो लैंड की जो विस्कीज है, लो लैंड रीजन की, वो बहुत डेलिकेट एंड सॉफ्ट होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्कॉटलैंड में ऐसे अलग अलग रीजन की अलग अलग विस्कीज को मिक्स करके जो ब्लेंडेड विस्की बनाई जाती है वो ज़्यादा पैलेट फ्रेंडली रहती है। एंड दैट्स व्हाई इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्कॉच ब्लेंडेड विस्कीज आर कंज्यूम्ड बाय विस्की लवर्स। एंड इसके अगेंस्ट में, स्कॉच विस्कीज के अगेंस्ट में, यहाँ की जो प्रीमियम विस्कीज है, यानी बेस्ट क्वालिटी विस्कीज है जो रामपुर बनाते हैं, देन पॉल जॉन बनाता है, अमरूद बनाते हैं, इंद्री बनाती है, देन सोलन बनाते हैं। इन सब विस्कीज में डिस्टिंक्ट एंड बोल्ड फ्लेवर्स ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि वैनिला, टॉफ़ी, कैरेमल। देखा, अपने यहाँ की विस्की थोड़ी सी कैरेमलाइज और स्वीट टाइप रहती है। एंड ओक वुड का भी अरोमा यहाँ की विस्कीज में ज़्यादा मिलता है। वैसे ही अगर कुछ विस्कीज यहाँ की देखें तो उसमें ट्रॉपिकल फ्रूट जो रहते हैं जैसे कि मैंगो, बनाना, कोकोनट, ये फ्लेवर्स इसमें ज़्यादा मिलते हैं। एंड साइमल्टेनियसली अपने यहाँ की विस्कीज थोड़ी सी स्पाइसी लगती है, जैसे कि पीपर, देन सिनेमन, क्लव, ये सब अरोमा उसमें उतरते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ की 46% एंड अबाउ, यानी 46% एबीवी वाली या तो उससे ज़्यादा एबीवी वाली विस्कीज अगर ट्राई करेंगे तो उसमें वाइब्रेंट एंड पंची फ्लेवर्स बहुत मिलते हैं। और इसीलिए बहुत बार यहाँ की विस्कीज कंपेयर करेंगे हम स्कॉच विस्की से तो बहुत ज़्यादा लाउड लगती है। और कई लोगों को ये लाउड अरोमा जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो इसीलिए विस्की ड्रिंकिंग के टाइम स्कॉच विस्की हम ओवर द आइस पी सकते हैं, या तो ऑन द रॉक्स पी सकते हैं, या तो नीट भी पी सकते हैं। लेकिन इंडियन विस्की के लिए अगर आपको टेस्ट करना है तो नीट पी सकते हैं आप। अदरवाइज इंडियन विस्की यू शुड टेक विथ सोडा वाटर और प्लेन वाटर, या तो आइस, ज़्यादा आइस डाल के, तब जाके उसकी टेस्ट आपको बहुत अच्छी आएगी। लेकिन आज की तारीख में जो इंडिया ने विस्कीज़ अच्छी बना के इंटरनेशनली लॉन्च की है, जिन विस्कीज़ ने अवार्ड लिया है, अगर यही क्वालिटी इंडियन विस्की मेंटेन करती है, अगर उनके रूल्स रेगुलेशंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाती है ताकि बहुत अच्छी क्वालिटी की विस्की बने और उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ विस्की वर्ल्ड पे इंडियन विस्कीज राज करने का समय अब आ गया है। और मुझे गारंटी है कि कुछ ही सालों में इंडियन विस्कीज बहुत अच्छी तरह वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप्चर करेगी और बहुत फेमस हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे बताइए ये इंफॉर्मेटिव एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा। मैं यूएस में आने के बाद ये सीजन 3 यूएस स्पेशल सीजन 3 एपिसोड है जो मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेटिव दिया आपको, ताकि आपको पता चले कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ इंडियन विस्की कहाँ पे स्टैंड होता है। तो ऐसे सब अच्छे एपिसोड्स देखने के लिए निशुस्कास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वैसे ही निशुस्कास हमेशा बताता है, ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न हाउ टू ड्रिंक इट राइट विथ निशुस्कास। चीयर्स।